ऊंची न्यूज, एनके न्यूज बंद, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। परंतु इसके कारण कोई विद्वेष न फैले और कोई रिएक्शन न हो, बल्कि लोग इसको ऐसे ही टिप्पणी मार करके और इग्नोर कर दें। इसके लिए मैं पूरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में विगत 7 दिनों से मैंने भारत के बहुत गहरे दौरे किए हैं। जहां भी गए लौट आए राम के नाम से वो कार्यक्रम होता है, जहां हजारों लोग आते हैं। फिर उनसे सनातन संस्कृति पर भगवान राम के इस 492 साल के बाद, वो 14 साल के बाद आए थे, 492 साल के बाद, तो उससे बड़ी दीपावली होगी, ये कहने में कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या भी इतनी है और थोड़ा युग भी एडवांस है, 21वीं शताब्दी में है, तो दीपावली भी बड़ी तगड़ी होगी, अच्छा ही होगा। इसलिए ये कहना कि क्या भगवान राम के आने से ही बड़ी दीपावली होगी, होगी। भक्त बड़ी भगवान से जानत सकल जहान, राम गए पुलबान के कूद गए हनुमान। तो भक्त लोग तो भगवान के आगमन के उस समय से भी बड़ी दीपावली अब मनाएंगे, क्योंकि ये बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ था और दुर्भर था जो आज हम देख रहे हैं। इसमें बहुत राजनीति भी हो रही है और होनी ही चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, राजनीति यहां नहीं होगी तो कहां होगी। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो पाकिस्तान के दल भी नहीं है, भारतीय संविधान से पंजीकृत दल है और यहीं के द्वारा वोट पाकर के वो भी जीतते हैं। इसलिए उनको ये भी नहीं कह सकते कि वो कोई पाकिस्तान से आए हैं, चाइना से आए हैं। परंतु श्री राम जो भारत की आत्मा है, उनके ऊपर जो कभी मांस खाने के बारे में एक बात कही गई, कभी सीता निर्वासन की बात कही जाती है, कभी कोई कहता है राम क्या रोटी देंगे, कभी ऐसी बातें करते हैं। रोटी तो अयोध्या में बढ़ ही गई है और अयोध्या के कारण पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, पूरी भारतवर्ष की इकोनॉमी पे असर पड़ा है। आपकी चारों शंकराचार्य तो वो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि शंकराचार्य देवता सब प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे। प्रधानमंत्री ने इस देश को वहां से निकाला है जहां अपने आप को सांप्रदायिक कहने से बचाने के लिए लोग भूल रहे थे, भाग रहे थे। जय सिया राम कहना बड़ा कठिन हो गया था, वहां से देश को निकाला है। इसलिए शंकराचार्य जी को आशीर्वाद देना चाहिए। कुछ ऐसे भी मंदिर हैं देश में जिनका मामला न्यायालय में चल रहा है। हम बात कर रहे हैं मथुरा की। 492 साल भगवान राम के मंदिर में लगे, 492 दिन भी नहीं लगेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि में, मेरा ऐसा विश्वास है। विपक्षी दलों विपक्षी, लेकिन राम तो सबके है ना, दल विपक्षी है तो विपक्ष बदलते रहता है, राम सबके हैं। जो लोग राम के विरुद्ध बोल रहे हैं उनकी बुद्धि लगता है भ्रष्ट हो गई है। वो देश का विरोध कर रहे हैं, प्रभु का विरोध कर रहे हैं। भाजपा का कोई विरोध करे, सत्ताधारी पार्टी का कोई विरोध करे तो लोकतंत्र में अधिकार है, करना चाहिए, लेकिन वो राम पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। मांस खा रहे हैं, रोटी देंगे, उनके घर में ऐसा होता था, वो तो राजा थे, तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हाँ जो तमाम टिप्पणियां हो रही हैं उसको लेकर क्या कहना संक्षेप में? जी एकदम संक्षेप में ये है कि भारत में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरुद्ध में जो लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, वो वास्तव में भारत के लोगों के पक्षधर नहीं। सारा भारत जब उत्सव उत्साह उमंग के रंग में डूबा हो तो ये रंग में भंग डाल करके भारत का नाम पूरी दुनिया में अभी श्रेष्ठता से लिया जा रहा है। ये कोई न कोई ऐसा मामला पैदा करना चाहते हैं जिससे विदेशों में फिर ये हो जाए कि देखिए वहां धर्म के नाम पर थोड़ा तकलीफ हो रहा है। जबकि भारत के 145 करोड़ लोग, मुझे ऐसा लगता है, आज खुश हैं। बस कुछ मुट्ठी भर लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, उनको सरकार को संविधान के अनुरूप उनसे निपटना चाहिए ताकि ये मामले खराब नहीं हो और जनता को भी उनको जवाब देना चाहिए। उनका जवाब सबसे बढ़िया चुनाव में होता है। वो ऐसे तो आपकी बात सुनेंगे नहीं, उनका जो ब्लैक कैट कमांडो है आपको धक्का दे देगा। पर चुनाव जब आएगा तो उनको आप जवाब दे दीजिएगा कि आपने जो राम के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की थी ये सही नहीं था।
मैं इसी के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे भारत का दौरा कर रहा हूँ और लोगों को जागृत कर रहा हूँ। इस महान उत्सव में जो लोग रंग में भंग डालना चाहते हैं उनकी बातों को मत सुनिए, अपनी लकीर बड़ा करिए। ये छोटे लकीर वाले छोटे रह जाएंगे और इससे भारत का उत्थान होगा, विकास होगा। राम रोटी भी दे रहे हैं, राम रोजगार भी दे रहे हैं, राम आनंद भी दे रहे हैं, राम शांति भी दे रहे हैं, राम आराम भी दे रहे हैं। यही बात कहने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और भारत को मैं यही आह्वान करता हूँ, आप सब भगवान राम के इस महोत्सव को दिव्य भाव से मनाइए। ये हमारा अपना राष्ट्र का महोत्सव। गुरु जी, राम को लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है। राम को लेकर एक पार्टी का राम हम रही है, तो उसको लेकर राजनीति भी खूब हुई है, तो इस वजह से ये टिप्पणियां की जा रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं कहूँ कि भगवान सिर्फ मेरे हैं, तो आप मुझसे लड़ेंगे कि आप भगवान को अपना बनाएंगे। तो अगर किसी ने कहा है कि राम मेरे हैं, तो वो कहोगे कि राम मेरे हैं। इसमें अमर्यादित राम के विरुद्ध टिप्पणी की। राम मांस खाते थे, राम ने सीता का निर्वासन क्यों किया, राम पता नहीं कितने कितने टिप्पणियां, क्या रोटी देंगे वो राम। ये तो विरोध तो राम के प्रति हो रहा है ना, वो पार्टी के प्रति नहीं कर रहे हैं। अगर वो किसी पार्टी का लोकतंत्र में विरोध करे तो स्वागत है, लोकतंत्र में पार्टियों का विरोध होना चाहिए, लेकिन वो विरोध राम का और भारत का कर दे रहे हैं। ये उनसे गलती हो रही है। राम आ गए हैं तो क्या राम राज्य भी आ जाएगा कि कुछ दिन बाद आएगा? राम राज्य की दिशा में हम बढ़ चुके हैं। अगर राम लौट आए हैं 500 वर्षों के बाद, तो राम जब आए हैं तो उसके बाद रामराज आ गया था 14 वर्ष के बाद। मुझे लग रहा है रामराज आ जाएगा। रामराज की बड़ी सुंदर परिभाषा मैं हमेशा देता हूँ, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। ये 3 चीजें इस देश में होती हैं और रामराज जल्दी आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि वोट लेने के लिए नहीं, बल्कि करप्शन रोकने के लिए, और ये यही कर सकते हैं। अभी जो लोग हैं वही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि वो भारत की जनता के लिए ये काम कर सकते हैं। हिंदू धर्म गुरु कई लोगों ने मैं प्रधानमंत्री जी को देवदूत के रूप में देखता हूँ, भारत माँ के बेटा के रूप में देखता हूँ। देखो, भगवान तो कोई नहीं है यहाँ पर। हो सकता है उनमें भी कुछ हो जो आपको हमको पसंद नहीं हो, परंतु राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और मानवता के लिए जो कर रहे हैं उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। कई हिंदू धर्म लीडर क्रांति न्यूज।